लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं और क्षेत्र में लोगों के मन में एक सकारात्मक शक्ति का संचार हुआ है। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं में, नेतृत्वकर्ताओं में जो जोश और उत्साह देखा जा रहा है, ये जुगसलाई विधानसभा में बदलाव का संकेत है। आप जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र से लेकर के सातजमदा, काली माटी, राजड़ा, गोविंदपुर, घोड़ाबंदा होते हुए आप पिपला के उस 6 पंचायत हुल्लुम, लोहाबासा, बड़ा कोटमदा में अगर आप देखते हैं तो लोगों में बहुत उत्साह है। उत्साह इस बात के लिए है कि झारखंड में आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आज और 2 दल बढ़ गया, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी। हम लोग 4 दल एक साथ हो करके चुनावी मैदान में है, जनता की अदालत में है, फैसला जनता को लेनी है। हमने जो देखा, हमारे संगठन के लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। लोगों के बीच में जब मैं जा रहा हूं तो गांव जाने के बाद पता चल रहा कि लोगों में इतना उत्साह है, केवल और केवल 13 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब मौका मिलेगा। क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार इस राज्य के लोगों को किसको नहीं छला है, इनके साथ धोखा नहीं किया है, सबके साथ धोखा किया। क्योंकि महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के कमिटमेंट के आधार पर राज्य के लोगों ने जनादेश दिया था और जनादेश पाने के बाद उस जनहित में काम करने के बावजूद उस अपने हित में ज्यादा काम करने लगा। ऐसा हित में उनका मंत्री, मुख्यमंत्री करने लगा कि उसको मामा घर तक जाना पड़ा। तो इसलिए इस सरकार के कार्यशैली, इस सरकार के जो कमिटमेंट, इससे झारखंड के जनता, झारखंड के युवा, महिला कोई खुश नहीं है, किसान मजदूर कोई खुश नहीं है। ये झूठा सरकार है, ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। ये लोग लास्ट में चुनाव घोषणा होने से 1 महीना पहले ये लोग मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को गुमराह करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि लोग वास्तव में मैया को सम्मान देना चाहते थे तो ये लोग 5 साल क्यों नहीं किया। और जब लड़कियों के 18 साल से 25 साल की लड़की को जब पढ़ाई करके अपना करियर बनाने का समय है, उस समय में वो 1-1 हजार मैया सम्मान दे करके ये महागठबंधन की सरकार क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि वास्तव में आप मैया को सम्मान देना चाहते हैं तो आपने जो कमिटमेंट किए थे कि राज्य सरकार के नौकरी में हम 50% महिला को आरक्षण देंगे, अब देंगे दिखाइए। आप तो किए नहीं 5 साल में। ये केवल और केवल ये लॉलीपॉप है, ये केवल और केवल ये लालच है। ये सरकार के कार्यशैली को समझने की आवश्यकता है। ये कहता हूं कि इसका एक मंत्री के, इसका नौकर, इसका पीए के घर से 30-30 करोड़ रुपया, अवैध रुपया निकालता है। तो ये सरकार ऐसे सरकार को इस राज्य में बने रह आवास योजना लाया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे झारखंड छात्र छात्राओं को शिक्षा लोन देते हैं, एक भी लोन नहीं दिया छात्र छात्राओं
5 साल कर क्या रहा? इसका पुलिस हेलमेट जांच, मोटरसाइकिल के कागजात के जांच पर ये लोग एकदम छिनताई टाइप का माने चौक चौराहा में कर रहे। पहले लोग गुंडा डकैत बदमाश से डरता था, आजकल तो चौक चौराहा पहले देख लेते हैं यहाँ पुलिस तो नहीं है। ये हाल कर दिया है ये सरकार। सच्चाई है कि नहीं बताइए? मैं आपको कह रहे कि मोटर व्हीकल रूल का जरूर पालन करें, हेलमेट जरूर पहने अपने बॉडी के सुरक्षा के लिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए सभी कागजात रहने के बावजूद बोलेगा जूता तेरा गंदा है। तो सरकार को क्यों नहीं दिखता है कि इसका घर टूटा है, एक कमजोर है, गरीब है, एक गरीब का बेटी पढ़ नहीं पा रही है, गरीब का बेटा हायर एजुकेशन कर नहीं पा रहा है। ये नौटंकीबाज सरकार गरीबों को लूटने का काम किया है। ये ऐसे सरकार को इस राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस विषय को और लंबा नहीं खींच रहे हैं, चूंकि हम सब जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम याद दिला दिए कि ये सरकार जनता के साथ न्याय नहीं कर पाया। जनता के साथ जिस कमिटमेंट के साथ चुनावी मैदान में आया था, जनता ने जनादेश दिया था, तो कुछ नहीं किया। इसलिए लोग महागठबंधन की सरकार को बदलना चाहती है और एनडीए गठबंधन बनाना चाहती है। जुगसलाई हम लोग एनडीए जीत रहे कि नहीं? अगर 100 में 100 दे के भेजता तो खुद भगवान हो जाते। हम लोग इंसान क्यों पैदा होते? कुछ ना कुछ कमियां तो रहेगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रामचंद्र से इस 10 साल पर जो शासन में रहा, वो लोग राम राज्य में था, किसी को मैंने परेशान नहीं किया, किसी को मैंने डराया नहीं। और हमसे जो एक बार मिला, राम से एक बार जो मिला, मेरे साथ जो मित्रता बना, लेकिन एक दो रावण मेरे घर से निकाल गया। क्या देखो, एक बात है, रावण को तो हम लोग एकदम देख रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, देखो रावण जा रहा है, लेकिन राम के घर में भी एक दो विभीषण अगर छिपके से बैठा हुआ है क्या? हम लोग रावण को तो मार के गिरा देंगे नहीं। तो एकदम जो आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, धन्यवाद है। जीतेंगे तो आपके ताकत पर जीतेंगे। आज राजनीति जो हम कर रहे हैं, राजनीति एक आदमी से नहीं होता है, केवल नौकरी ही एक आदमी कर सकता है। ऑफिस जाएगा, घर आएगा, इसके बिना बिजनेस करिएगा तो लोग चाहिए, खेती करिएगा तो लोग चाहिए, राजनीति करिएगा तो बहुत लोगों का जो, चूंकि राजनीति लोगों से होता है, लोगों के लिए होता है, इसलिए मन में कोई किंतु परंतु ही बट कुछ हटा दीजिएगा, है ना। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।